Hello, Namaskar everyone. My name is Sudarshan and I welcome you back to my channel. So we have a formation of high and tight flag. Flag के अंदर वॉल्यूम कम होती है, फ्लैग के अंदर वॉल्यूम कम है. मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ब्रेकआउट अगर मिलता है तो वी कैन गो एज हाई एज दिस एरिया ऑफ 69,000 और $70,000. बट येस एट द सेम टाइम अगर इस चीज की बात करूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ. Let's make it red because this is bearish and we have a bearish divergence out here as well. So अभी तक ये bearish divergence 8 घंटे में दिख रहा है, 6 घंटे में भी दिख रहा है, 4 घंटे में भी दिख रहा है, बट हाँ हमें अभी ये डेली में नहीं दिख रहा है. डेली में ऐसा bearish divergence नहीं है, इनफैक्ट 12 आवर में है. अगर इसे इस पर्टिकुलर चार्ट को हम 3 लाइन प्राइस ब्रेक के अनुसार देख लें तो क्या दिखा रहा है. 3 लाइन प्राइस ब्रेक के अकॉर्डिंग वी आर बुलिश एज ऑफ नाउ एंड लेट्स गो फॉर अ 2 डे एंड अ 3 डे थिंक कि 2 डे में भी हम बुलिश हैं, 3 डे में भी हम शायद बुलिश हैं. यस, everywhere we are more or less bullish, but yes there is a divergence out here which may be formed अगर RSI ऊपर की तरफ नहीं जाता है. देखते हैं क्या होता है. बट डायग्राम्स के हिसाब से यस वी हैव हाई एंड टाइट फॉर्मेशन एंड हाई एंड टाइट फॉर्मेशन यहाँ पे सही दिख रहा है 3 डे में, बट 12 आवर में मैंने इसको बनाया. सो कैसे ये फॉर्मेशंस बनाए जाते हैं, अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मेरे को मेल कर सकते हैं क्रिप्टो मिश्रा, जहाँ पे हमने एक सर्विस स्टार्ट की है कि हम कोशिश करेंगे कि आपको कैंडलस्टिक सिंपल कैंडलस्टिक फॉर्मेट्स क्या होते हैं उसके बारे में बताएं, किस तरीके से कैंडलस्टिक्स बनती हैं, कौन सी आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन होती है एंड कैसे वॉल्यूम चेक करते हैं, किस तरीके से मार्केट को फॉलो किया जाता है, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशंस होता है. कौन से कॉइन्स को लेना चाहिए और कौन से कॉइन्स को नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं एट अ वेरी नॉमिनल रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर मंथ. सो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इन दैट. बात कर लें अगर हम डेली बेसिस पे कि चलो हमें जानना है मार्केट में ऊपर के टारगेट्स क्या होने वाले हैं, तो हम यहाँ पे लेने वाले हैं ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची. दिस वाज माय लो, दिस वाज माय स्विंग हाई, दिस इज माय स्विंग लो. अगर इसको लेते हैं तो मार्केट को अभी जो झटका मिला है, जिस एरिया से मिला है आप देख सकते हैं दैट इज आर वन लेवल एंड हमारे पास जो 1.618 है वो है $77,442 पे, और जो 2.618 है जहां पे जनरली प्राइसेस चले जाते हैं वो है एट $1 lakh पे. सो यस, समवेयर और द अदर दिस इज फॉर श्योर दैट वी विल बी फॉर्मिंग अ गुड $1 lakh mark in this bull run very soon, starting from maybe tomorrow or day after tomorrow. जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं ये मार्केट वापस नीचे आ सकता है, डबल टॉप बना सकता है, क्वाइट राइट, बिकॉज अगर ये एरिया ब्रीच नहीं होता है तो समथिंग लाइक दैट इज पॉसिबल. वी मे लैडर डाउन, we need to break this area or this area of resistance. So it's a box of resistance starting from 62,933 to 64,854. अगर हम इसे ब्रेक कर देते हैं तो हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं. यहाँ पे आपको जनरली एक वॉल मिलेगी, सेल वॉल मिलेगी, जहाँ पे प्राइसेस को नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश की जाएगी. बट अगर प्राइसेस एक बार इसके ऊपर ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं, मे बी ट्यूसडे मे बी वेडनेसडे, तो आपको प्राइसेस ऊपर 70,000 जाते हुए देख सकते हैं. होपफुली नेक्स्ट वीक या स्टार्टिंग ऑफ नवंबर और मिड ऑफ नवंबर आपको प्राइसेस ऑफ बिटकॉइन मिल सकते हैं 70,000 to 80,000 और 85,000 easily. लेट्स टॉक अबाउट इथेरियम यूएसडीटी. इथेरियम में क्या चीजें चल रही है. सो इथेरियम के चार्ट को देखा जाए तो इथेरियम में बन रहा है एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न. ये मैंने बहुत सारी सपोर्ट लाइंस बना के रखी है, चलिए आपके लिए सारी चीज़ों को हटा देता हूँ. एंड अगर इसमें हम सबसे पहले अपना ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची लगाते हैं तो हमारे पास क्या सीरीज आ रही है. दिस इज द एरिया, दिस इज डेली चार्ट, और नीचे की तरफ ले आते हैं इसको. तो यस, करंटली हम सपोर्ट पे बैठे हुए हैं 0.5 के सपोर्ट पे. दिस एरिया इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस विच इज द गोल्डन पॉकेट. अगर गोल्डन पॉकेट इजीली ब्रेक हो जाता है तो आपको नेक्स्ट वीक इथेरियम के प्राइसेस 4,500 से लेके 4,800 के बीच में देखने के लिए मिल सकते हैं और $5,000 के बीच में देखने के लिए मिल सकते हैं. अगर बात करें यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन की, तो यस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न. अब यहाँ से ले सकते हैं, हियर वी गो, 1 2. नेकलाइन इसकी ब्रेक हो गई है, नेकलाइन को इसने रीटेस्ट कर लिया है. सो बेसिकली दिस इज द इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो मुझे दिख रहा है. आप लोगों को नहीं दिख रहा, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया बिकॉज आपने इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ा है, और काफ़ी लोग यही चाहते हैं कि वो अपना कोर्स बेचें, बट
इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है, ये अपने इंडिकेटर्स बेचें, सो कॉल्ड इंडिकेटर्स, जिनका कोई यूज़ नहीं है, एंड इन सब के बारे में नहीं बताया जाए, ताकि पब्लिक विल बी रिलाइड ऑन डिपेंडेंट ऑन देयर इंडिकेटर्स। सो कोशिश करिएगा कि आप इन सब चीज़ों को सीखें। एम्प्रर बीटीसी को ट्विटर पर फॉलो करें, बिकॉज दैट मैन इज डूइंग समथिंग रियली ग्रेट। वो आपको पूरा का पूरा पीडीएफ फॉर ₹0 अवेलेबल करा रहे हैं, ताकि आप लोग उस पर्टिकुलर चीज़ को एंजॉय कर सकें, समझ सकें। एंड आई गेस एज ऑफ नाउ जो उन्होंने प्रोवाइड किया वैसा मैंने किसी के द्वारा नहीं देखा है। सो लेट्स मेक दिस एज वाइट एंड इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ऊपर वाली लाइन को ड्रैग कर देते हैं। सो अगर मार्केट नीचे आता भी है तो 3700 को ये सपोर्ट करेगा, और 3700 अगर ब्रेक होता है तो आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे, जैसा मैंने आपको कहा था, 4500 से लेके 4800 के आसपास मिल सकता है। 4726 आ रहा है, एंड द हायर टारगेट वुड बी अराउंड $5000, मे बी नेक्स्ट वीक और मिड ऑफ नवंबर, नथिंग बिफोर दैट। लेट्स टेक अनदर पॉइंट, लिंक यूएसडीटी। परपेचुअल फ्यूचर्स देख रहे हैं तो परपेचुअल फ्यूचर्स ले लेते हैं, परपेचुअल फ्यूचर्स का चार्ट ले लेते हैं। ओके, लिंक ने अभी तक ऐसा कुछ ड्रास्टिक परफॉर्म नहीं किया है। अगर डिलीट कर दूं ये पूरा का पूरा और इसको वीकली में ले आते हैं, ओके परफेक्ट, वीकली में अभी इसको बहुत ज़रूरी है कि ये हाई बनाए, एंड इतना कुछ खास इसमें परफॉर्मेंस आया नहीं है। अगर इसको हम ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची के थ्रू देखें, टेकिंग दिस एज माय लो, दिस एज माय स्विंग लो, एंड दिस एज माय स्विंग हाई, एंड दिस इज माय स्विंग लो, तो हमारे पास जो एरियाज ब्रीच करने के लिए मार्केट पहले करेगा, दैट इज $30, $32, $34 एंड $36 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद जो ये कॉइन जा सकता है, अगर इसका 2.618 देखें तो $57.912 जा सकता है। अगर आप इस कॉइन को होल्ड कर रहे हैं तो ये अच्छा कॉइन है, आप इसे होल्ड कर सकते हैं। जब एक बार ये भागना स्टार्ट करता है तो बहुत तगड़ी तरीके से दौड़ता है। थेटा देख लेते हैं, थेटा यूएसडीटी क्या बोल रहा है। थेटा यूएसडीटी परपेचुअल फ्यूचर्स, थेटा यूएसडीटी परपेचुअल फ्यूचर्स पर अगर हम आ जाते हैं तो थेटा हमें क्या दिखा रहा है। ओके, थेटा में भी वैसा कुछ खास मूवमेंट नहीं है, थेटा बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आ गया है, और मेरे हिसाब से एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है इसमें। अगर हम इसको कुछ इस प्रकार से रखें, एंड वी टेक दिस, if we don't want to take the wicks we can take the body, here we go, it'll be appropriate if we take this one, and maximum points of contact कर लीजिए 3 4, इसको कर लीजिए। ओके, वी हैव 1 2 3 वैलेट, तो देयर इज अ डिसेंडिंग ट्रायंगल, प्राइसेस डिसेंड कर रहे हैं, डिसेंडिंग ट्रायंगल है। अगर ये डिसेंडिंग ट्रायंगल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हमें देता है तो हमारे पास प्राइस टारगेट्स क्या रहने वाले हैं, अज्यूमिंग कि हमें मे बी इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 days ये ब्रेकआउट अगर मिलता है तो हम कहाँ तक जा सकते हैं। इसको अगर ब्रेकआउट देते हैं हम यहाँ से, say for example let's take this as here 3rd of November, तो हमारे पास $18 का जोन दिख रहा है, वैलिड जोन, जहाँ पे हम जा सकते हैं। अगर हम इसी पे ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची लगाते हैं कि हमें ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची कौन से टारगेट्स दे रहा है, बहुत सिंपल है। इतने सारे मैं ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची इसीलिए लगा रहा हूँ ताकि आप देख देख के इनको सीख जाओ कि किस तरीके से ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची काम करता है या लगाया जाता है। सो हमारे पास यहाँ पे जो जोन्स आने वाले हैं, ऑल्दो अगर ये 6.12 को ब्रेक करता है तो दिस इज नॉट अ हेल्दी फिगर, वी कैन कम डाउन टू 4.65। कोशिश करिएगा कि आपकी लिक्विडेशन अगर थेटा में है तो वो कम से कम $2 या $1 से नीचे है, या कम से कम $3 से नीचे हो। अगर हम इसको नीचे लगाते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास नेगेटिव फिगर मिलेगा जो कि नलिफाई कर जाएगा। जब आपको नेगेटिव फिगर्स मिलते हैं तो वो पैटर्न वैलिड नहीं रहता है, आप उसे नहीं लगा सकते हो। अगर इसका आधा भी पकड़ता हूँ तो भी ये नलिफाई हो जाएगा, इसलिए मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेगा, और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेता है तो 14 and $20 तक आप ध्यान दीजिएगा, ये जा सकता है। इसका ऑल टाइम हाई जो था दैट वाज अराउंड $15 के आसपास, $15-16 के आसपास, आई गेस इट्स अराउंड $15। सो $15 पे कुछ आप अपनी सेलिंग रख सकते हैं और बैलेंस की सेलिंग आप दूसरे एरियाज में रख सकते हैं।
सो विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और अगर आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना है विच इज़ वर्थ 100 रुपीज़, 100 INR पर मंथ, तो आपको सिंपली मेरे को मैसेज करना है CRYPTOMISHRA1910@gmail.com पर, और वहाँ पे आपको प्रोसेस समझा दिया जाएगा कि किस तरीके से आप सर्वर को ज्वाइन इन कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अगर आपको बायबिट से फ्री बोनस अर्न करना है तो बायबिट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, एंड बाकी सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अगर आप इंडियन हैं और आप क्रिप्टो करेंसीज में नए हैं, आप क्रिप्टो करेंसीज खरीदना चाहते हैं, तो आप कॉइन DCX से खरीद सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।